हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट QS। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हाल ही में आने वाली है आ रही है, उसके लिए मॉक टेस्ट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो इसी क्रम में आज तीसरा मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेटर होती रही है। कितनी तैयारी हो रही है वो सब आपको पता चलता रहेगा, और अच्छी तैयारी होती रहेगी, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा था, क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे और सेलेक्टिव लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो है उनके आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपसे ये बोला था मैं लेके आऊँगा, अभी जैसे हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। जब हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं ग्रामीण परिवेश, फिर जीके, फिर मैथ के हिसाब से सीक्वेंस में आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है गाइज, तो फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। ठीक है, और अगर वीडियो आपके काम का है, आपको अच्छा लगता है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करके लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, जैसे आप तैयारी करते रहते हैं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप आंसर आप देखते जाइए, जैसे ही फिर मैं आंसर बताऊंगा आप मैच करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ये आप जब हिंदी पढ़ेंगे तो शुरुआत में हिंदी का जो इतिहास है उसमें ये क्वेश्चन अच्छे से बताया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए किस परिवार की भाषा है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारोपीय या चीनी तिब्बती। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारोपीय, चीनी तिब्बती किस परिवार की भाषा है। चलिए जल्दी से टिक करिए, तो किस परिवार की भाषा है ये, भारोपी परिवार की भाषा। जिन्होंने तीसरा आंसर टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए कहाँ से हुआ है। ये भी उसी में आपको हिंदी के इतिहास में आपको मिलेगा। ठीक है, जो वो पढ़ेंगे उसी में सबसे आपको यहाँ से मिलता रहेगा। जल्दी से टिक करिए कौन सा है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से, अपभ्रंश से हुआ है। तो जिन्होंने पहला आंसर टिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए जैसे मैंने बताया था, भाषा जो हम बोलते हैं, ठीक है, और लिपि क्या होती है, लिपि जिसे हम लिखते हैं, भाषा को जिस तरीके से हम लिखते हैं वो लिपि कहलाती है, और बोलते हैं वो, उसका उच्चारण होता है वो भाषा कहलाता है। तो हिंदी क्या है, भाषा है, जिस जो हम बोल रहे हैं ये भाषा है, और उसको लिखने के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो क्या है, देवनागरी लिपि है। लिखने के लिए जो युक्ति यूज की जाती है उसे लिपि कहते हैं। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जल्दी से टिक करिए। तो जिन्होंने पहला आंसर टिक किया उनका सही है। मराठी भाषा को आपने लिखा देखा होगा, उसमें भी देवनागरी लिपि के ही लेटर्स, शब्द जो वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, इस समय हिंदी की कौन सा प्रारूप बोला जाता है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, देवनागरी। इनमें से कौन थे, कि देवनागरी तो लिपि है तो बोलने का इसका कोई मतलब नहीं, तो चौथा आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। अब अच्छा, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, इनमें से कौन सा रूप इस समय प्रचलन में है, कॉमनली कौन सी भाषा इनमें से बोली जाती है। तो जल्दी से टिक करिए कौन सी बोली जाती है, खड़ी बोली। कौन सी, खड़ी बोली। तो जिन्होंने दूसरा आंसर टिक किया है वो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। ठीक है, परिणत, परिणत, परिणित और परिणित। तो सही शब्द कौन सा है इसमें से, परिणत। परिणत आपका सही शब्द है। तो जिन्होंने पहला आंसर टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है कौन सा शब्द है। सुसुप्ति, सुसप्ति, सुसप्ति या सुसुप्ति, कौन सा सुसुप्ति सही है। तो सुसुप्ति लिखने का सबसे सही तरीका कौन सा है आपका, फोर्थ वाला। कौन सा, फोर्थ वाला। तो जिन्होंने फोर्थ किया है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए जल्दी से बताइए कौन सा सही संधि विच्छेद है, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको कौन सा संधि विच्छेद है और कौन सा सही है। तो टिक करिए जल्दी से पहले। तो जिसने दूसरा आंसर टिक किया उनका ये सही है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधन सेक। कैसे, अभिधन सेक कैसे, देखिए मैं उसको समझाता हूँ। भ प्लस स इक्वल्स टू स, ये इस तरह से ये संधि होती है। भ प्लस स इक्वल्स टू श, इस तरह से ये संधि होती है। और इसमें कौन सी संधि आ जाती है, ये होती है व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि इसमें हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के
कितने भेद हैं? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से टिक करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो जिन्होंने तीसरा आंसर टिक किया उनका ये सही है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुण संधि, ये भी नोट कर लीजिए, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि और दीर्घ संधि। गुण, यड़, वृद्धि, अयाद और दीर्घ, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, सुयोग, सुरेश, विदेश, अत्यधिक। देखिए तो जल्दी से टिक करिए। उपसर्ग मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, मैंने आपको समझाया था उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो वाक्य के आगे लगे होते हैं, ठीक है, और प्रत्यय वाक्य के पीछे लगते हैं। तो इसमें उपसर्ग आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। यानी देखिए सुयोग में अगर ऐसे बात करें, सु यहाँ उपसर्ग हो गया, यहाँ सु, यहाँ वे, यहाँ अत्य, लेकिन नाम का उपसर्ग से कोई लेना देना नहीं, नाम में उपसर्ग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो सब, बाकी सब तो उपसर्ग लगा हुआ है सब में, लेकिन ये नाम है तो इसमें उपसर्ग का कोई मतलब नहीं, नाम में उपसर्ग नहीं लगाया जाता है। दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जिन्होंने दूसरा टिक किया उनका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? जल्दी से टिक करिए, कौन सा समास है। इस टाइप का क्वेश्चन कल मैं एक बताया था, तो जिन्होंने तीसरा आंसर टिक किया उनका सही है। देवासुर में कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। दोनों को अलग कर दो, देव प्लस असुर, देवासुर। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद की प्रधानता होती है। देव एक अलग हैं, उनके अलग वैल्यू है, असुर हैं वो अलग हैं, उनकी अलग वैल्यू है, तो दोनों का सेपरेट अलग अर्थ होता है। यही मैंने द्वंद्व समास में बताया था, दोनों का सेपरेट अलग अर्थ होता है, यानी दोनों पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ दोनों पद की प्रधानता है, इसलिए क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, तो देख लीजिए, देशज है, बहुत सिंपल सी बात है। अग्नि जो है तत्सम शब्द हो गया, खेत तद्भव हो गया, ठीक है, प्रार्थना तत्सम हो गया। अब लोटा, लोटा आपका क्या है? लोटा बचा, ये आपका क्या है? देश शब्द हो गया। तो जिन्होंने चौथा आंसर टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव दिखाई देते हैं फिजिकली, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, भाव देखा, उसमें भाव को समझा जाता है। तो चतुराई, लड़ाई और उतराई, ये क्या है? भाव ही तो हैं उनके। चतुराई है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन मिठाई क्या है? मिठाई एक वस्तु है, तो इसमें ये क्या है? जातवाचक संज्ञा हो जाएगी मिठाई में, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई नहीं है, तो पहला आंसर आपका सही होगा। तो जिन्होंने पहला टिक किया उनका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी क्या है? अव्यव शब्द है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभिकारी क्या है? अव्यव शब्द है। जिन्होंने चौथा टिक किया है वो उनका सही है। ठीक है, अब देखिए अव्यव क्या है? अव्यव मैं पिछले में बताया था बहुब्रीहि समास पढ़ाते समय। अव्यव क्या है? अव्यव जब लगते हैं, जब धीरे धीरे अव्यव है, तो अव्यव को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभिकारी क्या है? एक अव्यव शब्द है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वारिध का पर्यायवाची। वारिध का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे, आपने याद किए तो वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वारिध का पर्यायवाची क्या है? बादल, या बादल का पर्यायवाची क्या है? वारिध, आप ऐसे समझे। तो जिन्होंने चौथा आंसर टिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम क्या है? जंगम। स्थावर का मतलब स्थित, एक जगह रहने वाला, और जंगम जो घूमता रहता है। तो जिन्होंने चौथा टिक किया उनका ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से टिक करिए, सम्मुख और विमुख। ये तो बहुत आसान सा है। तो जिन्होंने दूसरा आंसर टिक किया है इसका उनका ये सही है। आप टिक करते जाइए, इससे आपको ये पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उससे आप उसको मैच करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ हो, जब अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से टिक करिए। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? अभूतपूर्व। क्या आंसर होगा? अभूतपूर्व। ठीक है, तो दूसरा इसका सही है। तो जिन्होंने दूसरा टिक किया है उनका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर आऊँगा। उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, ये किस तरह का वाक्य है? ये आपसे पूछा गया है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक
वाक्य है, ये किस तरह का वाक्य है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मैं घर आऊँगा, पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी के सारे के बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं घर आऊँगा ये क्या है, मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होते हैं, तो यदि वाक्य में की लगा हो, जैसे यहाँ की वर्ड का यूज हुआ है, ये की लगा हो, ठीक है, क्या हो, वाक्य में की लगा हो, तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। वाक्यों को मिश्रित किया गया है शब्द के द्वारा, या दो जोड़े में शब्द एक जैसे लगे हों, जैसे जहां तहां, ठीक है, जैसे तैसे, तो जहां तहां जैसे तैसे ये शब्द लगे हों जोड़े में, या कीवर्ड लगा हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। तो आंसर इसका मिश्र वाक्य सही है। सरल वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य बहुत सिंपल से वाक्य होते हैं, सिंगल वाक्य होता है, एक वाक्य होता है, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में क्या है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे राम घर गया और खाना खाया, राम घर गया और खाना, तो और से दो वाक्य जोड़े, एक तो राम घर गया एक वाक्य हो गया, और राम ने घर जाकर खाना खाया दूसरा वाक्य हो गया, तो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया और लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है, अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से पढ़िए और समझिए, आंसर बताइए। कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहसपूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। तो क्या है, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। जिन्होंने चौथा टिक किया उनका सही है। अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन से कठिन कार्य को करना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना, दैट इज द अग्नि परीक्षा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है बिन मांगे सलाह देना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, तीसरा ऑप्शन है बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, और चौथा ऑप्शन है दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से पढ़िए बताइए मुझे। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो कौन सा, दूसरा, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना है, दूसरों को उपदेश देना आसान है। ठीक है, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में जैसे कि मैं पर डे आपके लिए डेली लेके आ रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा पर डे प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, सारे प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आप जरूर एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।